वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो चलिए हम आज की यानी कि आज है 3 जुलाई और 3 जुलाई में देखते हैं कि आज कौन कौन से टॉपिक यानी कि कितने क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल पर नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सोच क्या रहे हो, और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दो। पुराने हो तो बस शेयर कर दो, लाइक कर दो, और कुछ नहीं करना है। कम से कम 100 लाइक तो पहुँचाओगे ना। तो स्टार्ट करें। उससे पहले अगर आप जुड़ना चाहते हैं ग्रुप में तो अभी भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे टेस्ट होता है तो टेस्ट दीजिए, डेली 2 से 4 होता है। तो जिन लोगों के टेस्ट छूट चुके हैं वो लोग भी दे सकते हैं, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो लोग भी देते हैं। मैं आपको बता दूं तो टीचमेंट पे टेस्ट होता है। कहाँ पे होता है? तो टीचमेंट पे टेस्ट होता है। उसके लिए आपको पे करने पड़ते हैं। कितने? देखिए अभी एग्जाम का वक्त है, आराम से अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे सकते हैं आप कि हाँ कितने तैयारी करनी है कितनी नहीं करनी है। रुक जाइए। हाँ चलिए पहले तो क्वेश्चन बताइए। ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको मैं बता देती हूँ 9693414894। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो ही कॉल करें, वरना आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ नेटवर्क इशू है तो हो सके तो हम फ़ोन रिसीव भी ना कर पाए, इसलिए बोल रही हूँ। तो 250 आपको यहाँ पे करने हैं। 250 पे कर आपको सिंपली मुझे स्क्रीनशॉट देना है। स्क्रीनशॉट देने के बाद आपको टीचमेंट की आईडी मिलती है, उसमें जितने भी रिकॉर्डेड क्लास है वो सारे मिल जाएंगे। प्रीवियस जितने भी टेस्ट है वो सारे आप देख सकते हो। यानी कि अभी तक लगभग 300 प्लस टेस्ट, 300-400 टेस्ट हो चुका है, उसको आप देख सकते हो। तो इतनी सारी, और फिर क्लास भी स्टार्ट वहाँ पे होने वाली है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे तो क्लास हमारी डेली चलेगी ही। तो शेरशाह का मकबरा का निर्माण किसने करवाया बताइए। चलिए तो शेरशाह का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह का मकबरा का निर्माण शेरशाह द्वारा ही करवाया गया था। उन्होंने स्वयं ही सासाराम के तालाब के पास क्या किया था? अपना मकबरा बनाया था। आपसे कभी कभी ये पूछा जाता है कि ये कैसी आकार थी इसकी, तो ये अष्टभुजाकार थी। कैसी थी? तो ये अष्टभुजाकार थी। नेक्स्ट चलते हैं। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पे है बताइए। तो इसका है कोलकाता में। कहाँ पे है? तो कोलकाता में। नेक्स्ट तो रेलवे स्टाफ कॉलेज कोई आपसे पूछेगा तो बड़ौदा में है। सिक्योरिटी पेपर मिल अगर पूछेगा तो ये होशंगाबाद में है। अगर भारतीय विज्ञान इंस्टीट्यूट पूछेगा तो ये क्या है? बेंगलुरु में है। फिर हम आपको बता दें तो यहाँ पे मुंबई आपको दिख रहा होगा। मुंबई में क्या है? तो मुंबई में इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर है। नई दिल्ली में क्या है? तो नई दिल्ली में हम आपको बता दें तो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट है। तो इसी तरीके से ये जहां जहां चीजें। बीजक के रचयिता कौन थे? बीजक के रचयिता, तो बीजक के रचयिता कबीरदास थे। कौन थे? तो कबीरदास से। कबीरदास किसके शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। और ये निर्गुण संत से क्या करते थे? अपना वास्ता रखते थे। यह हिंदू मुस्लिम एकता के दूत थे। और इनके बारे में कुछ भी नहीं पूछा जाता है। कौन से कथक नृत्य का एक उत्कृष्ट नृत्य है, यानी कि बहुत ही अच्छा नृत्य है? तो बिरजू महाराज। कौन है? तो बिरजू महाराज है। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत सारे जैसे कि संतूर वादक में भजन सुपारी हैं। फिर जुबीन मेहता ये सिमझनी में है। तबला वादक जो आपने सुना होगा किशन महाराज हैं। पंडित जसराज हिंदुस्तानी गायक है। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेशंस लाइट ऑफ टी ऑनगोइंग किसकी कथा है बताइए, किसकी आत्मकथा है? याफी है जो कर सकते हो, ये है अनुपम खेर। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है बताओ। तो भाई साहब इसकी भाषा है केरल की मलयालम। क्या है? तो मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा के नाम से जाना जाता है। इसका उच्च न्यायालय कहाँ है केरल का? ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो एर्नाकुलम में है। कहाँ पे है? तो एर्नाकुलम में है। ठीक है। और केरल ही सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य भी है। भारत में कितने राज्यों में हिंदी भाषा है? खैर ये डेट अपडेटेड नहीं है, बदल सकते हैं। फिलहाल ये 9 राज्य है जो क्या है? हिंदी भाषा में है। जैसे उत्तराखंड है, यूपी है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, हमारा प्यारा बिहार है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और राजस्थान है। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये इनकी भाषा हिंदी है। और बताती हूँ हिंदी भाषा का उल्लेख किस थी में है, यानी कि अनुच्छेद में है। तो 343 अनुच्छेद में है हिंदी भाषा का उल्लेख। मेघालय की यहाँ पे भाषा क्या है? बहुत आपने सुना होगा, गाड़ी खा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट चलते हैं। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय प्रयोगशाला का नाम किसे दिया गया था बताइए।
तो किसे दिया गया था? तो दक्षिणी गंगोत्री को दिया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है? 87 का। तो चकमा शरणार्थी बांग्लादेश का है। कहाँ का है? तो बांग्लादेश का है, जिसमें लाखों की संख्या में रोहिंग्या शरणार्थी जिनको मार के भगाया भी गया था, याद होगा तो जो म्यांमार के हैं ये मुख्यतः बांग्लादेशी है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मई को मनाया जाता है। नवीन जनगणना के अनुसार सर्वाधिक न्यूज लिंगानुपात वाला धर्म कौन सा है? तो सिख का है। किसका है? तो सिख का है। नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 1967 में संकेत पर सर्वप्रथम किसे मिला था? तो यह 1969 में किसे मिला हुआ था मैं आपको बता दूं, तो यह मिला था सर्वप्रथम स्वीडन बैंक। पहले ये दिया कहाँ से जाता है? तो नोबेल पुरस्कार 1969 बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। और इसे सर्वप्रथम कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, साहित्य के क्षेत्र में। द सडन सुधीर रिमेम्बर्ड दैट ही हैज नॉट लॉक्ड द ऑफिस। बताइए इसमें कौन सा ईरर है? चलिए यहाँ पे आप लोग बहुत ईरर बता दिए, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ही हैज नॉट लॉक्ड का यूज नहीं, हैज के बदले हैड का प्रयोग होगा। बिकॉज ये क्या है? पास्ट टेंस में। ऑल ऑफ सडन सुधीर रिमेम्बर्ड, यानी कि सुधीर को जो याद था अचानक, तो लॉक, तो उसने ऑफिस करना क्या था? नॉट, उसने ऑफिस को तो लॉक ही नहीं किया था, याद आया तो यहाँ पे हैड, ही हैड नॉट लॉक द ऑफिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या समझ में आया? नेक्स्ट चलते हैं। नो अदर मैन वॉज सो सक्सेसफुल एंड एडमिनिस्ट्रेटर एज हिमांशु वाज। बताइए कोई अदर मैन नहीं है जो कि सक्सेसफुल हो, किसके? हिमांशु जैसा था, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है। टू एक्वायर द मास्टरी ओवर द कंप्यूटर ऑपरेशन वन मस्ट हैड पेशेंस एंड रेडीनेस टू वर्क हार्ड। अब एरर कल से नहीं, कल से मैं फ्रेज करवाऊंगी। जैसे जैसे मैं इंग्लिश में सारे टॉपिक को बस कवर करना है। जैसे कि आज रीजनिंग में साइलो की हूँ, आप लोग 3 बजे से मॉक है छोटा छोटा, तो उसे दे देना। मैं रीजनिंग में पजल दी हूँ व्हाट्सएप पेड वाले ग्रुप पे, तो उस पजल को जरूर बनाकर सबमिट करना है। और 5 बजे के बाद किसी का भी कॉपी सबमिट नहीं होगा, याद रखिएगा। सबका डीएक्सेप्ट होगा, जो नहीं बनाएंगे उनको रिमूव कर दिया जाएगा। आप लोग अब ऐसे ही सुधरोगे। पढ़ना है मन से पढ़ो, नहीं पढ़ना है सीधे नहीं पढ़ो, बोल दो कि नहीं पढ़ना है। आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी में गलत है। यहाँ पे हैड का यूज नहीं होगा, हैड के बदले हैड का यूज होगा, हैव का यूज होगा। किसका होगा? तो हैव का यूज होगा। क्यों होगा आइए जानते हैं। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, जिसके बाद जैसे कि देखिए याद रखिएगा, मस्ट, शुड, वुड, जितने भी मॉडल्स वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं उन सब के बाद हमेशा भी वन का प्रयोग होता है। यानी कि हैड क्या होगा? ये तो हमारा पास्ट टेंस में चला गया, तो यहाँ पे हैव का यूज होगा। नेक्स्ट चलते हैं। इफ यू लिसन विथ द क्वेश्चंस केयरफुली यू विल बी एबल टू आंसर देम इजिली। बताइए चलिए। तो यहाँ पे ए में गलत है, विथ का यूज नहीं होगा, तो किसका यूज होगा? विथ के बदले टू, क्योंकि लिसन के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। लिसन टू म्यूजिक, लिसन टू मी, लिसन टू द रेडियो, ये सारी वस्तु लिसन के साथ कभी भी विथ नहीं आता है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रही होगी ग्रामर। रवि वुड अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक विथ ऑल हिज माइट व्हेन हिज द स्पेक्टिकल्स स्लिप्ड ऑफ एंड फेल डाउन। बताइए रवि क्या कर रहा था कि उसने प्रयास कर रहा था किसको? ताले को खोलने के लिए। जैसे ही वो स्लिप हुआ तो उसका क्या है? चश्मा टूट गया, गिरा और टूट गया। बताइए चलिए, ये टेंस है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में जब हम यूज करते हैं तो क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस टू होता है। तो यहाँ पे वुड का कोई प्रयोग नहीं होगा, अटेम्प्ट ईटी हो जाएगा, ईडी अटेम्प्ट, रवि अटेम्प्ट क्या हो जाएगा? तो रवि वुड अटेम्प्ट के बदले ओनली अटेम्प्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सी रिटर्न टू हर होम टाउन आफ्टर सी हैड फिनिश्ड हर डिग्री इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। बताइए तो इसमें आंसर में क्या? तो सी गलती होगा। सी हैड फिनिश्ड के बदले क्या हो जाएगा? टेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेकन, क्योंकि डिग्री है तो डिग्री लेगा। डिग्री फिनिश्ड कभी नहीं होता है, डिग्री क्या होता है? लिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो, समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो रीजनिंग है। चलिए आज है साइलोलिज्म।
बनाइए। ये तो ढक गया, बनाइए। तो कैसी लगती है आपको ये सीरीज, कमेंट जरूर करें। चलिए यहाँ पे बनाते हैं। कुछ रैकून कई रंगों के हैं, कई रंगों के हैं। कुछ तोते क्या है, कई रंगों के हैं। ये है रैकून आरे। कुछ रैकून क्या है, तोते हैं। क्या आपको रैकून तोता दिख रहा है? ना, नहीं दिख रहा है, गलत कर दो। सभी तोते, सभी की तो बात ही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आर नॉट फॉलो, यानी कि दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करता है। आंसर इज बोथ आर नॉट फॉलो। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए। कुछ बनाइए, पहले आप लोग बनाइए। चलिए आइए बनाते हैं। कुछ पिने शार्प हैं, सभी शार्प धातुएं होती हैं। कुछ धातुएं, सभी धातुएं पिन है ना। कुछ धातुएं, बिल्कुल सही जवाब है। लगाओ और निकल लो आंसर। चलिए नेक्स्ट है, ये बताइए। चमगादड़ अंडे नहीं देते इसलिए चमगादड़, ये आर्ग्यूमेंट आपसे कर रहा है, बताइए। चलिए, चमगादड़ अंडे नहीं देते इसलिए चमगादड़ पक्षी नहीं है। तो सभी पक्षी क्या है? अंडे देते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सभी पक्षी क्या है? अंडे देते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक निष्कर्ष निकलता है। क्या निकलता है? तो केवल एक निष्कर्ष निकलता है। चलिए दूसरा बताइए। सभी छात्रों को सैर सपाटा करना अच्छा लगता है, कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा लगता है, बताइए। चलिए यहाँ पे आंसर देखते हैं। देखिए, जिन छात्रों को प्रयोगशाला में, उन्हें सैर सपाटा भी अच्छा लगता होगा। बिल्कुल, यहाँ पे क्या सभी छात्रों को सैर सपाटा अच्छा लगता है? जाहिर से बात है, प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे तो क्या उनका घूमने का मन नहीं होगा? कुछ छात्रों को प्रयोगशाला में प्रयोग करना अच्छा नहीं, किंतु सैर सपाटा, यहाँ पे सैर सपाटा इसलिए सभी, क्योंकि यहाँ पे लिख रहा है सभी, यानी कि ऑल लिख रहा है। यहाँ सम का केस लिख ही नहीं रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट चलते हैं, बताइए। डेली एक टॉपिक ऑफ रीजनिंग से रहेगी इसी तरीके से। आज साइलो हुआ तो कल एजम्पशन एंड आर्ग्यूमेंट रहेंगे, ऐसे। चलिए, सभी मौसम शरद है, ठीक है। कुछ शरद पतझड़ है, सभी पतझड़ प्रपात है। कुछ प्रपात शहर है, सही है। कुछ पतझड़ मौसम है। क्या आपको कुछ पतझड़ मौसम दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल सही दिख रहा है कि हमें तो पतझड़ मौसम तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? 1, बस ओनली 1 इज फॉलो, क्योंकि मौसम और प्रपात में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब चलिए आते हैं हिंदी में। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, कौन सा वाक्य है? बताइए। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, मैं कल पढ़ूंगा, बताइए कौन सा वाक्य है? बताइए बताइए। मैं आज नहीं पढ़ूंगा, तो भाई तुम पढ़ोगे कब? समय बीत जाने के बाद। चलिए आइए इसका आंसर देखते हैं कि ये पढ़ेगा कब। बताइए, विधिवाचक है या आप लोग इतना देर क्यों कर रहे हो? चलिए, तो ये है निषेधवाचक। निषेधवाचक वो वाक्य होता है जिसमें क्या है, किसी चीज को नेगेटिव सेंस देता है, यानी कि मना करता है, तो उसे हम होता है निषेध है, यहाँ जाना मना है। नेक्स्ट चलते। ओह यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? तो आपने पढ़ा है, विस्मय वाचक वाक्य है। कौन सा है? तो ओह ये तो पिट गया। कहते हो ना, यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो कौन सा वाक्य है इसमें? यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, तो यह संकेत दे रहा है आपको कि यदि तुम चलोगे ना तो हम भी चलेंगे। बोलते हो ना फ्रेंड से अपने, तुम अपने काम में सफल रहो, कौन सा वाक्य है? बताइए। तो इच्छावाचक है, यानी कि वो उसकी डिजायर है। रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? बताइए। तो आपने कर्ता ने कर्म को पढ़ा है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? रस भरा। रस का जो भरा होता है उसे कहते हैं रस भरा, तो कर्म तत्पुरुष है। चलिए अब हम आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। ये सारे टॉपिक को आपको कवर करता है, इसीलिए इस वीडियो को तो डेली देखें। इससे क्या होगा, आपका हर सब्जेक्ट बेस सब मजबूत हो जाएंगे। चलिए बताइए, एक प्रधानाचार्य को क्या होना चाहिए?
बताया जाए, एक प्रधानाचार्य को कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे जिन लोगों ने भी डी आंसर दिया है सभी सही। अध्यापकों के लिए समानता भाव रखने, कुशल प्रबंधक सभी होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति कैसी होनी चाहिए, बताइए। तो जाहिर सी बात है कि जो बालक को अच्छा लगे, बालक को सेंटर फोकस करके किया जाए। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? तो अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण यानी कि अध्ययन के प्रति उसका जो पूर्ण समर्पण होता है, पूर्ण निष्ठा से आपको पढ़ाता है, वही अध्यापक सक्सेस भी होता है और अच्छा भी होता है। अध्यापक का मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है, बताइए। तो समाज तथा छात्रों के प्रति जवाबदेही होता है। ये सब क्वेश्चन तो मैं करवाई हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है तब तो आपने पढ़ा नहीं अच्छे से। ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल भागने तथा पढ़ाई छोड़ने के क्या कारण है, बताइए। तो स्कूल का नीरस वातावरण, अगर वहाँ पे वातावरण ही अच्छी नहीं रहेगी तो बच्चे भागेंगे ही ना। तो बताइए कैसी लगी आज की टॉपिक। 2 बजे से मॉक है तो बिल्कुल दे। बाकी जितने भी आपको टॉपिक वाइज, जैसा कि कल मैंने एनालॉजी दिया था इंग्लिश और हिंदी दोनों में, यानी कि जो इंग्लिश मीडियम है तो वो इंग्लिश मीडियम में करे और हिंदी मीडियम में। तो आज मैंने पजल दिया है, पजल भी नहीं मिक्स्ड क्वेश्चन जो एनालिटिकल रीजनिंग का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर बनाए। अगर आपको ये सीरीज, ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो क्या कर दीजिए, बिल्कुल। अगर ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़ जाए, क्या पता कि कहीं आप पीछे ना रह जाओ। तो इसी के लिए उससे बेटर है कि अभी ही जुड़ जाओ तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो चलिए, इससे अच्छा है कि अब हम चले ताकि आप लोग सेल्फ स्टडी भी करो और जितने मैं दी हूँ होमवर्क उसे बिल्कुल करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।